बोलिए श्री सतगुरु भगवान की जय। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। त्रिपुरा रहस्य विशेष। हम में जो ज्ञान शक्ति है वह विषय मुक्त होते ही प्रज्ञा बन जाती है। विषय के अभाव में ज्ञान स्वयं को ही जानता है। स्वयं के द्वारा स्वयं का ज्ञान। इस बोध में ना कोई ज्ञाता होता है ना कोई ज्ञेय, मात्र ज्ञान की सुशक्ति ही रह जाती है। स्वयं से स्वयं प्रकाशित होता है। ज्ञान का स्वयं पर लौट जाना मनुष्य चेतना की सबसे बड़ी क्रांति है। क्योंकि मैं ऐसा हूँ इसका निर्णय करने के लिए अंतःकरण कभी शांत होकर अपने स्वरूप के सामने स्वयं को क्या रख पाता है। ऐसी क्रांति से ही मनुष्य स्वयं से संबंधित होता है और मानव जीवन के प्रयोजन और अर्थवता का रहस्य उसके सामने खुलता है। जैसे कोई आदमी गले में लटकी मोती की माला को भूल से ना जानकर अपनी अज्ञानता के कारण समझता है कि किसी चोर ने उसे चुरा ली। अगर कोई उसे गले में भूल जाए तो दूसरों के लाख समझाने के बावजूद जब तक उसे वह खुद देख नहीं लेता उस पर भरोसा नहीं करता। उसी तरह हे मुनिपुत्र, सूक्ष्म विचारक व्यक्ति भी अपनी आत्मा और आत्मा के स्वभाव के बारे में बारंबार सुनने के बावजूद भी जब तक शांत चित्त से अपनी आत्मा के सामने नहीं होता तब तक उसे बाहर कहाँ और कैसे जान सकता है। ऐसे चिराग चारों ओर हर चीज को दिखलाता है किंतु खुद कभी दूसरे चिराग के सहारे नहीं दिखता है। वह किसी दूसरे प्रकाशक की अपेक्षा किए बिना खुद ही प्रकाशित होता है। उससे खुद प्रकाश झरता है। इसी तरह सूर्य उदय होने पर सब प्रकाशक रूप में ही दिखते हैं। ऐसी स्थिति में प्रकट नहीं करने योग्य होने के कारण क्या यह कहना ठीक है कि यह दिया है ही नहीं, यह जानते ही नहीं। इस तरह प्रकाशित होने वाले दीपक आदि के बारे में यदि ऐसी बातें हैं तो जो कभी किसी से प्रकट होने योग्य नहीं है। उस चेतन तत्व के बारे में यदि यह कहा जाता है कि वह जानने योग्य नहीं है और वह प्रकट दिखती भी है तो इसमें संदेह क्यों होता है। अतः तुम इस पर भीतरी आंखों से जमकर विचार करो। वही चिन्मय शक्ति महादेवी त्रिपुरा सबका आधार है। वही सबको प्रकाशित करने वाली है। अतः वह कब और कहाँ प्रकाशित नहीं होती। उसके सिवा और कौन है जो प्रकाशित हो। अप्रकाश रूप से भी वही चित्त शक्ति प्रकाशित होती रहती है। भला जिससे अप्रकाश का बोध होता है वह खुद क्यों नहीं दिखेगी, और यदि दिखती है तो कैसे दिखलाई पड़ती है। इस पर गंभीरता से विचार करो। बिना अंतर्दृष्टि के सूक्ष्म विचारक भी इसे समझने में असमर्थ है। बिना
अंतर्दृष्टि के सूक्ष्म विचारक भी इसे समझने में असमर्थ है। इसी वजह से मोहग्रस्त होकर संसार चक्कर में पड़े रहते हैं। जब तक बाहरी प्रवृत्ति से मुंह मोड़कर व्यक्ति स्थिर नहीं हो जाता, तब तक उसे अंतर्दृष्टि नहीं मिल सकती। बिना अंतर्दृष्टि पाए उस परम शक्ति का साक्षात्कार हो ही नहीं सकता। अंतर्दृष्टि तो संकल्प शून्यता है। जब तक किसी तरह की कामना मन में रहेगी, अंतर्दृष्टि मिल ही नहीं सकती। अतः सबसे पहले तुम अपने संकल्पों का परित्याग कर दो, अपने स्वरूप का सहारा लो। मात्र एक पल अपने स्वरूप पर स्थिर रहकर फिर निश्चित हो जाओ। मात्र उस अवस्था के स्मरण से तुम्हें पता चल जाएगा कि वह तत्व अज्ञेय है और सुज्ञेय भी है। ऐसा क्यों कहा जाता है? इस तरह नहीं जानने योग्य उस तत्व को जानकर तुम अमृत स्थिति पालोगे। मैंने तुम्हें इसका सारा रहस्य समझा दिया। मुनि पुत्र, तुम्हें नमस्कार है। अब मैं चली। एक बार सुन लेने से ही तुम इसे जान नहीं सकोगे। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राजा जनक तुम्हें इसका बोध करा देंगे। तुम फिर इनसे पूछना, ये तुम्हारी सारी शंकाएं मिटा देंगे। इतना बोलकर वह उठ गई। राजा ने उसकी पूजा की तथा सभासदों ने प्रणाम। फिर हवा की तरह वह हिली और मेघमाला की तरह गायब हो गई। परशुराम, मैंने तुम्हें यह आत्मज्ञान की प्रक्रिया समझा दी है। बोलिए श्री सतगुरु भगवान की जय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।